दोस्तों, लोग अक्सर अपने मेहनत की कमाई को बचत में बदलने के लिए बैंक में अपना जमा पूंजी को रखते हैं, जिससे कई तरह के कमर्शियल बैंक में अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं। बैंकों में लोग सिर्फ अपना जमा पूंजी को ही नहीं रखते हैं, बल्कि कई तरह के लेन देन करते हैं। ऐसे में हमें ये पता नहीं होता है कि कौन से काम के लिए कौन सा अकाउंट खोलने होंगे। हेलो नमस्कार, मेरा नाम गणेश महतो है और हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैंक में कितने तरह के अकाउंट होते हैं। देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जहां कोई एक व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई संस्था अपने रुपयों को जमा कर सकता है या निकाल सकता है। साथ ही बैंकों के माध्यम से रुपए के लेन देन भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था अपने बचत के तौर पर रुपए को किसी बैंक में जमा करता है तो उसे उस जमा किए गए रुपयों के साथ ब्याज भी मिलता है। ब्याज का दर अलग अलग बैंकों में अलग अलग अकाउंट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग बैंकों की अपनी अलग अलग अकाउंट के कई तरह के नियम और शर्तें होते हैं, जिनके अनुसार अकाउंट होल्डर्स को जमा धन पर ब्याज देते हैं और किसी को दिए गए लोन पर ब्याज की वसूली भी करते हैं। इसमें भी अलग अलग लोन पर नियम और शर्तें होती है। इस प्रकार के नियमों और शर्तों को समझने के लिए बैंकों में अधिकांश उपयोग में लाए जाने वाले अकाउंट्स के नाम और उनके नियमों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए अब हम अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स के नाम और उसके कार्य प्रणाली को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या है। सेविंग अकाउंट सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला अकाउंट है। बैंक इस अकाउंट में जमा धन राशि पर समय समय में निर्धारित ब्याज के अनुसार ब्याज देता है। सेविंग अकाउंट्स में अकाउंट होल्डर रुपए को जमा करके रखता है और उसे अपने ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सकता है। इसके बाद जानते हैं कि करंट अकाउंट यानी कि चालू अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट में धनराशि यानी कि रुपयों को जमा करने या निकालने में कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही कोई ब्याज देय है। करंट अकाउंट अधिकतर सैलरी अकाउंट होते हैं, जिसमें रुपयों को जमा करने या निकालने में किसी तरह के रोक टोक नहीं है, लेकिन इस अकाउंट में किसी भी तरह के ब्याज नहीं दिए जाते हैं। इसके बाद जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या सावधिक जमा खाता क्या होती है। एफडीए यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ब्याज की दर दूसरे योजनाओं की तुलना में ज़्यादा और अलग अलग समय अवधि के अलग अलग दरें होती है, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल इत्यादि समय अवधि के लिए अगर आप अपने रुपए फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं तो आपको उस अवधि के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब हम ये जानते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आवर्ती जमा खाता क्या है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक तरह की योजना है जो किसी भी खाते में इसे लागू किया जा सकता है या इसे अलग से खाते खोलकर लागू किया जा सकता है। यह शर्त बैंकों के ऊपर निर्भर करती है। बैंकों की इस योजना में एक निश्चित राशि प्रति महीने किसी निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। अवधि पूरी हो जाने पर ब्याज सहित धनराशि मिलती है। तो दोस्तों, ये थे 4 अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट्स। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल फाइनेंशियल सिस्टम को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।